छठ पुष्प पूजा के सामग्री चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे और इधर बाहर निकल करके अपने स्थान पर चले जाएंगे। माता गौरिया तपस्या की प्रतिमूर्ति धर्म मानव जीवन का उद्धार करो। देश है भैया अगर बात करके बता दो। ओम गौर्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु ओम इदमेश्वरी चक्रमे त्रिदानि ददे पदं समूढमस्य पावं सुरेश खड़वांग पधारो बोले भंडारी। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्या मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविन्दो वायाभ्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति। आइए, पंखा हो तो पंखा से, ना हो तो एक पुष्प लेकर के दाहिने हाथ से पंखा। तामयं च अस्मिन् सदस्ते यद्दुत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुति। विश्वव्यापी संकट के निवारण के लिए मानव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण तथा और सावधानी आपको बरतनी है। खास करके माताएं बहनें अपने आभूषणों का ध्यान रखेंगी। आश्चर्य होता है कहीं गायत्री माता भगवान उनके ऊपर कुपित ना हो जाए, कोई अनिष्ट ना हो जाए। ऐसे जो लोग यहाँ पर चोरी करने आते हैं उन्हें जरूरत नहीं है, बैठे बैठे एक वर्जन आहुति देंगे, बाकी सब हाथ लगा लेंगे, स्पर्श कर लेंगे, जिसको प्रायश्चित आहुति कहते हैं। आहुतियों में कोई त्रुटि हो गई हो शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वमयि पूर्णगुण स्वाहा। ओम रघवानी, हाँ, रवि रघवानी जी और लक्ष्मी दीदी दोनों, प्रियंका भी हैं, ये यहाँ पर आ जाएंगे। रुद्र मरुता स्तोन्वन्ति दिव्ये स्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सा।
दे सकता? अरे बेटो एक पैर दे दो, मोटरसाइकिल दिलवा दूंगा भगवान। गवारे गवारे उम्र पार कर दी, आने गमाने में आयु गवाई, ये मनुष्य तन मिला था। बड़े बात के ये मनुष्य तन मिला था, गवारे गवारे उम्र पार कर दी, बड़े बात के ये मनुष्य जो भी बचा है, अगर का अपना कल्याण करे, बोले मान सके सदगुरु की वाणी, सदगुरु की वाणी। लगे अब लगे अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी, अभी तक तो यह उम्र बेकार कर दी। परमात्मा ने हमको दिया है भाइयों बहनों, अनायास ही हमको राग को मनुष्य का जीवन नहीं मिला है। 84 लाख योनियों में से एक मनुष्य की योनि है। हम भटकते रहे इस दुनिया में, कभी कीड़े मकोड़े बन करके आए, कभी बैल गाय बन करके आए, कभी बकरी बन करके आए, कभी गधे बन करके आए, कभी सर्प बिच्छू बन करके आए। भटकते रहे इस दुनिया में। भगवान के पास हम गए और भगवान से हमने कहा, भगवान बहुत भटक लिया, अब एक बार मुझे इंसान बना दीजिए। भगवान ने पूछा, बेटा क्या करेगा इंसान बन करके? तो हमने कहा, भगवान हम वादा करते हैं यदि आप हमको इंसान बना देंगे तो हम आपको हमेशा याद करेंगे, आपको हमेशा याद करेंगे, इसके लिए एक बार हमको आप इंसान बना दीजिए। भगवान को दया आई और भगवान ने हमको और आपको इंसान बना करके इस धरती पर भेजा। लेकिन हाय रे भागा इंसान, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। आए तो थे भगवान, जो कुछ भी है उसको देख करके हम सब भटकते चले गए। भाइयों बहनों, आए थे हम लोग, इसलिए जरा सोचिए, विचार करिए, भटक गए भाइयों बहनों। दुनिया के झमेलों में पड़कर हम, दुनिया के तमाम आकर्षणों में हम भटक गए। दुनिया के झमेलों में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों जो वादा करके आए थे, जो वादा
भाइयों बहनों, तीनों प्रश्नों को रोज अपने आप से पूछना चाहिए। पहला प्रश्न है, इसका उत्तर ढूंढते रहिए। और जिस दिन मैं कौन, मेरे भगवान मेरे गुरु जी ने पहली पुस्तक लिखी है, उसको आप पढ़िएगा। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। उपनिषद का ज्ञान है इसमें, आत्मा के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, पढ़ करके देखिए। तो अपने आप से पूछिए, को हम मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न, भगवान ने मुझे क्यों इस धरती पर भेजा। और तीसरा प्रश्न, क्या जिस उद्देश्य में जब रात्रि में शयन करने जाएं तो पुनः 2 मिनट बैठिए, बिस्तर पर भगवान को पुनः याद करिए। सुबह उठते ही आप भगवान को थैंक यू कर पा रहे हैं, और यदि नहीं कर पा रहे हैं भाइयों बहनों, भगवान से रोज सॉरी बोलिए और कहिए, भगवान आज दिन भर में जो हमसे गलती हो गई है उसके लिए क्षमा करना। कल का जीवन यदि आप हमको देंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कल इन गलतियों की हम पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। प्रायश्चित के भाव से सॉरी बोलिए, क्षमा मांगिए परमात्मा से। महाप्राज्ञ पिपलाद ने जब जिज्ञासा सुनी, बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे महाभाग, महाभागनते प्रश्न, ये प्रश्न जो आपने किया है, हे ब्रह्मर्षि, केवलम दीपयत्य हो, केवल ये अध्यात्म तत्व पर, तत्व ज्ञान पर प्रकाश नहीं डालता, वर्ण अध्यात्म तत्व ज्ञान से सार तथ्यानुतापितो लोक कल्याण कृत चापि श्रूयन्ते न तुये जनाः सत्यं ज्ञास्यन्ति यास्यन्ति श्रेयं मार्गे विपत्तया। हे ऋषियों, इस समस्या और इसके समाधान को जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य सुनेंगे वो सत्य को समझेंगे, वो श्रेय को प्राप्त होंगे और विपत्तियों से बचेंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक आप सुनिए। हे ऋषियों, सुनने का बड़ा महत्व है। सत्य को समझेंगे व्यक्ति, आज सत्य से कोसों दूर है। सत्य क्या है? एक बार माँ पार्वती ने भगवान सदाशिव से पूछा, प्रभु आप कुछ मुझे प्रभु के बारे में, परमात्मा के बारे में बताइए। तो भगवान सदाशिव ने कहा, हे पार्वती, मैं आपको वेद शास्त्र की बात नहीं बल्कि जीवन का अनुभव बताता हूँ। और भगवान सदाशिव ने कहा, उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाऊँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस समस्या को जो भी सुनेंगे उनका समाधान होगा और वो सत्य को समझेंगे। जो दिखता है भाइयों बहनों वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता है वो सत्य है।
श्रद्धा में कमी हो गई है। और बोलिए कि भगवान की, पावन प्रज्ञा पुराण की। भाइयों बहनों, एक बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है। कल हमारे आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भी यहाँ पर पधारेंगे। शाम की सभा में उनका विशेष उद्बोधन होगा। आरती श्री प्रज्ञा पुराण, आरती श्री प्रज्ञा पुराण की। युग कृष्णा के आरती श्री प्रज्ञा मह्यम दत्त्वा ब्रह्मलोकम। दोनों हाथ आपस में रखिए, मुखमंडल शांति रेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी भाई बहनों को नमस्कार। में कभी कभी आता है भाइयों बहनों, कल के दिन को आप चुकिए नहीं, बल्कि अपने इष्ट मित्रों को कल पूरे जो कार्यक्रम होने वाले हैं सुबह से रात्रि तक, उसमें आप सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। हमारे चिन्मय भैया जी का कल आगमन होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐसे शख्सियत है जो कभी कभी ही इस दुनिया में आते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व से यहाँ पर आप सबका मुलाकात होगी, आप सबको मार्गदर्शन मिलेगा। कल विशिष्ट कार्यक्रम है ऊर्जा क्लब में प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी का। उसमें विशेषकर इंजीनियर, डॉक्टर, प्राध्यापक, अधिकारी, इस प्रकार के व्यक्ति जो है वहाँ मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। 3 बजे का कार्यक्रम है। जो ऐसे व्यक्ति हैं जरूर पधारें और हमारे चिन्मय भैया जो
कल का जो आगमन उनका हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। इस कार्यक्रम को चूके नहीं बल्कि अधिक से अधिक अपने इष्ट मित्रों को जरूर बताएं और कल के प्रातःकालीन जो कार्यक्रम है यज्ञ का उसमें आप सब परिवार पधारें। फिर दोबारा ऐसा मौका आपके जीवन में शायद ही कभी मिले, इसलिए आप सभी से निवेदन, कॉलोनी के सभी श्रद्धालु भाई बहनों से भी आप एक दिन का छुट्टी लें और कल के सभी कार्यक्रम में आप उपस्थित हो। कल का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होने जा रहा है। निश्चित रूप से पंडाल भी छोटा पड़ने वाला है, इसलिए आप सभी पहले से आए, 5 बजे के पहले से आप पहुंचे ताकि आप जो है अपनी जगह सुनिश्चित कर लें। प्रातः 5 बजे से 7:30 बजे तक आरती, ध्यान, साधना, सामूहिक जप एवं प्रज्ञा योग। उसके बाद 8 बजे से 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार होंगे। इसके बाद अपराह्न 3:30 बजे से 5 बजे तक भाइयों बहनों हमारी है कि कल का जो दिन है इतनी महत्वपूर्ण है। सुबह से शाम तक जो कार्यक्रम होने वाला है सबसे खुशी की बात है और हम सब की परम सौभाग्य की बात है कि परम सम्मानित उनकी ओज, उनकी ओजस्विता, उनकी जो दिव्य शक्ति, उनकी जो विचारधारा है जो समाज के लिए देंगे, अगर एक तो ग्रहण कर लिए तो हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा। भाइयों बहनों, कल संस्कार भी होंगे, कल विभिन्न संस्कार होंगे। पंजीयन जरूर कराएं। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि वे आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। सभी संस्कार निःशुल्क होंगे और आकर के पहले से पंजीयन करा लें। दीक्षा जरूर लें। और सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग दीक्षा संस्कार जरूर लें, अपने जीवन को धन्य बनाइए। भाइयों बहनों, पुनः आप सभी को बार बार निवेदन, प्रार्थना कि कल का जो समय है उस क्षण को न गंवाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पहुंचे और हमारे दिव्य जो गुरुजी हैं उनका संदेश लेकर के जिनमें पंडित जी आ रहे हैं, हम सबकी परम सौभाग्य है। आप 3 बजे से ऊर्जा क्लब में 3 बजे प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठी है। भाइयों बहनों, बड़ी हर्ष और उल्लास का दिन है। आप सभी से बार बार प्रार्थना कि आप समय को ध्यान में रखते हुए कल का जो व्यस्ततम कार्यक्रम है सभी में हिस्सा लीजिए। साथ ही साथ हमारे कुछ भाई ठंड की वजह से कुछ आज यज्ञ नहीं कर पाए हैं, मैं उनसे विनती करता हूं कि कल ठीक 8 बजे आ जाएं। कल कई पारी में यज्ञ होगा और निश्चित रूप से आपको यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान पदार्थ लेकर के प्रसन्न नहीं होते। यदि आप हम सोचते हैं भगवान को पदार्थ चढ़ाएंगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं करते। दीनबंधु नहीं करते, गरीबों के नाथ नहीं करते, फिर तो बड़े बड़े लोगों के भगवान होते। और अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे देश पेटेंट कर लेते भगवान को। हमारे लिए भगवान नहीं बैठे रहते। तो मेरे भाइयों बहनों, भगवान को पदार्थ नहीं, भगवान को भाव चाहिए। यदि 2 दाना अक्षत देने से भगवान प्रसन्न हो जाते तो राइस मिल के मालिक पर भगवान को प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो क्या ये पदार्थ नहीं चढ़ाना? नहीं भाइयों बहनों, चढ़ाना है, लेकिन पदार्थ की जो विशेषता है उसको जीवन उतारेंगे तो निश्चित रूप से पदार्थ चढ़ाना सार्थक हो जाएगा।
अक्षर चढ़ाते इसके पीछे भाव है अक्षर जो कभी टूटे नहीं। ये क्या हो सकता है? मेरा श्रेष्ठ संकल्प हो सकता है। भगवान के चरणों में श्रेष्ठ संकल्प समर्पित करें। मिष्ठान चढ़ाते हैं, इसके पीछे भाव क्या है? सर्वांगीण मधुरता मेरे जीवन में आ जाए, मेरे जीवन मिठास से भर जाए। भगवान तो क्या अंधकार को दूर करने का काम करता हूँ। हे मनुष्यों, आप भी अपने सद्गुणों के प्रकाश समाज में बांट दे रहा है। मेरे भाइयों बहनों, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। ये फूल देख रहे हैं, ये फूल हमेशा हंसता रहता है और ये बताता है यदि भगवान के चरणों में समर्पित होना है, भगवान के सिर पर बैठना है, तो एक ही काम करना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, आप सबको ये फूल बता रहा है हमको, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। हंसती हंसाती जिंदगी ही सार्थक है। इतना ही नहीं, गर्दन से सिर तक सुई चुहा करके धागा पिरो देते, फिर भी हमेशा फूल हंसता रहता है। भाव के भूखे हैं भगवान, इसलिए आइए हम लोग श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करेंगे। उसके पहले आइए 2 लाइन आप सुनिए। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। क्यों न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। मेरी पूजा के थाली सजी रह गई। मेरी पूजा के थाली सजी रह गई। हो गया सारा फूल मुरझा गए। हो गया सारा फूल मुरझा गए। आरती जली रह गई। आरती जली रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई। ओम हरि ओम गणानां गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे निधीनां निधिपतिं हवामहे वसो ममामयानि गर्भधमत्वमजासि गर्भधम्मा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः
है। इसीलिए 200 दिशाओं में सुरक्षा की दृष्टि से वैदिक मंत्र का उद्घोष किया जाता है। आइए मंत्र के साथ पूर्व दिशा से क्रम को प्रारंभ करेंगे। मंत्र बोला जा रहा है, इशारा हम यहाँ से करेंगे, आप देखते हुए आप पूर्व दिशा से क्रम को प्रारंभ करें। ओम पूर्वे अक्षरवारा आग्नेय गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभो नैऋत्यां मधुसूदना पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दना उत्तरे श्रीपतिरर्थे ऐशान्यां महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातारो यदोऽनन्तस्य रक्षतु अनुक्रमपि अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्कृता ये भूता विघ्नकर्तारः आक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे संस्कार कर्म समारभे। बोलिए यज्ञ भगवान की सभी बैठ जाएं। देखिए आजकल हम लोगों की रोली चंदन तिलक लगा दिए। ओम चंदन से पुण्य पवित्रम पापनाशम आपदाम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय ओम हरि। अब आइए विशिष्ट पूजन का क्रम होगा, उसके पहले समझ लें। शास्त्र में कहा गया है कि हर एक मनुष्य को गुरु का वर्ण करना चाहिए। सदगुरु यदि जिनके जीवन में नहीं है उनको निगुरा कहा गया है। निगुरा का मतलब होता है बिना गुरु का है। और शास्त्र स्पष्ट निर्देश देता है ऐसे व्यक्तियों के हाथ का कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। गुरु का वर्ण जरूर करना चाहिए, गुरु का वर्ण करना चाहिए, गुरु जरूर बनाना चाहिए। लेकिन बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि गुरु करो जान के। आगे बोलिए। हाँ, सब समझदार बैठे हैं। पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। बिना जाने किसी को गुरु मत बनाना, जानना चाहिए पहले। और भाइयों बहनों, गुरु को जानो तो किस रूप में जानना चाहिए गुरु को? देखिए, गुरु के पास 3 चीज यदि हो तो उनको आप वर्ण करिए, अन्यथा मत करिए। आप देखिए, समझिए पहले। गुरु के पास ज्ञान की पूंजी हो, इधर कंसंट्रेट करिए। यद्यपि आप सब समझदार हैं, मैं तो आपके सामने बहुत छोटा सा नादान बच्चा हूँ, फिर भी गुरु की प्रेरणा से जो आपसे निवेदन कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, मन को भटकाइए मत। गुरु के अंदर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानी जो होंगे वही गुरु बन सकते हैं। गुरु के पास तप की पूंजी होनी चाहिए। सुन लीजिए, आप तपस्वी ही गुरु बन सकते हैं। और गुरु के पास सिद्धि होनी चाहिए। गुरु को ज्ञानी, गुरु को तपस्वी, गुरु को सिद्ध समर्थ होना चाहिए। ये 3 चीज देख लिए और जिनके पास है उनको आप गुरु बनाइए। मैं मना नहीं करूँगा, जो ऐसे मिल जाए, कोई तपस्वी मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए, सिद्ध समर्थ मिल जाए तो उनको गुरु बनाइए। अभी आप यहाँ पर आप बैठे हैं गुरु वर्ण करने के लिए। एक बार एक माता जी मेरे पास आई। माता जी आकर के, आज से मैं 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तब तो बहुत और छोटा था मैं। तो माता जी आकर के कहने लगी, बेटा महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा माँ, हम गुरु नहीं बन सकते। गुरु तो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परिश्राम धर्माचार्य, यही हमारे गुरु हैं और यही आपके भी गुरु होंगे यदि आप गुरु बनाना चाहते हैं।
तो माता जी कही नहीं बेटा मैं तो आपको बनाना चाहती हूँ। मैं कहा नहीं माता जी हम नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कोई ज्ञान नहीं है, हमारे पास न कोई तप की पूंजी है, न कोई हमारे पास सिद्ध लग रही है। माता जी ने कहा हाँ बेटा मैं 70 नहीं 75 की हो गई है। तो मैंने कहा माता जी अभी तक आपने गुरु नहीं बनाया था। माता जी ने कहा बनाया था। एक बार वृंदावन गए थे तो वहां पर हमने एक महात्मा जी को गुरु बनाया। पता चला 4 साल रहे भगवान को प्यारे हो गए। फिर हमारे गांव में एक भागवत कथा करने वाले बन महाराज जी आए थे, फिर हमने उनको गुरु बनाया। पता चला 6 साल रहे वो भी भगवान को प्यारे हो गए। फिर एक बार हम द्वारका जी गए थे, एक महात्मा जी मिल गए, उनको हमने गुरु बनाया, वो भी 2 साल रहे भगवान को प्यारे हो गए। फिर तो मैंने कहा माता जी मेरे ऊपर आप कृपा ही कर दो, कहीं आपने मुझे भी और मैं भी ऊपर। ओम यो मे दंगा परापता वह सबहुंगामा तमं प्रदादायुषे ब्रह्मणे ब्रह्मोत्साय। बस हाथ पीछे करिए। अब 5 देवताओं को आपके जीवन में बुलाएंगे। आप में से कोई यज्ञोपवीत पढ़ने वाले भाई बहन तो नहीं बैठे? हाँ, तो यज्ञोपवीत को अपने सामने रखेंगे। इसमें 5 देवताओं को बुला रहे हैं और आप सभी के जीवन में 5 देवताओं का आह्वान करेंगे। सबसे पहले ब्रह्मा जी के ध्यान करिए। यज्ञोपवीत का हाथ में लिए रहिएगा। इसी में हम देव शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। 5 देवता कौन कौन से हैं? पहला देवता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी निर्माण के देवता है। हमारे अंदर निर्माण करने की क्षमता आ जाए, हम निर्माण कर सके अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का निर्माण कर सके, अपने जीवन का निर्माण कर सके। इसके लिए दोनों हाथ जोड़कर कहिए ब्रह्मा जी का ध्यान करिए। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं प्रस्तात् शिवता सुरुचो मे नयावः सबुज्ञामुपमा सविष्टा सकस्य योनेवस्तस्य विवाह। ओम ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। विष्णु भगवान पालन पोषण करने वाले देवता हैं। हम लोग जीवन में अच्छाइयों को पाल पोष सके, परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सके, इसके लिए आइए भगवान विष्णु का ध्यान। ओम इदं विष्णुर्विक्रमे त्रेदानि देपदं समूढस्य पादं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। भगवान शंकर अनुशासन के देवता है, निर्माण के देवता है, अनुशासन नियंत्रण के देवता है। नियंत्रण हमारे जीवन में हो सके। ओम रुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब भगवान यज्ञ देव का आवाहन करेंगे। यज्ञ पुरुष हमारे जीवन में आए, श्रेष्ठ कर्म शुभ कर्म हम सत्कर्म कर सके, ही भाव रखते हुए ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवाः तानि धर्मानि कुर्मान्यासन्ते हनाकं महिमान सदन्तत्र उर्वे साध्याय सन्ति देवा। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ऊर्जावान, प्राणवान, प्रकाशवान, गतिशील हमारा जीवन हो, प्रगतिशील हमारा जीवन हो, यही भाव करते हुए सूर्य भगवान की किरणें हमारे अंदर आए, उनका प्रकाश, उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आए, यही भाव रखते हुए सूर्य भगवान का भाव भरा आह्वान। ओम आकृष्टेन रस्ता वर्तमानो निवेशन नवतम मर्त्यम च हिरण्य सवितारथेन देवाति भुवनानि प्रसन्ना। ओम सूर्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। बस 5 देवताओं का आह्वान हुआ आपके जीवन में। अब इस यज्ञोपवीत को जो अभी तक थ्रेड था, इसको हम मूर्ति बना दिए हैं। हमारे स्वयं सेवक भाई बहन जो बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं पहले मासाई है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतम परमस्तु तेजः। आइए अब यज्ञोपवीत पहले महंते संसार संगीतम मातृवत्लालेत्रे च पितृवत् मार्गदर्शिता नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञा युता च शुद्धा प्रज्ञा युता च।
आपके पास जो दीक्षा सेट है उसमें माला है, उसी माला से जप करना है। रुद्राक्ष हो तो उसको गले में पहन लेना है। फोटो को अपने मंदिर में रख देना है, घर के मंदिर जो बना है उसमें कुछ साहित्य, इसको उसका स्वाध्याय करते रहेंगे। अब आइए मंत्र दीक्षा का क्रम होगा। गायत्री महामंत्र से आप दीक्षित होने जा रहे हैं। इधर उधर मत देखिए, 2 मिनट भूल जाइए, घर बार दुकानदारी सबको भूल जाइए। आप आपका भगवान, आप आपका इष्ट, आप आपका लक्ष्य, बस। अब दोनों नेत्रों को से दोनों अंगूठे के नाखूनों को देखिए, इधर उधर में अपने अंगूठे के नाखूनों पर दृष्टि जमाइए। जिस प्रकार अर्जुन से पूछा, अर्जुन बेटा बताइए इस वृक्ष में क्या क्या दिखाई दे रहा है? सब शिष्यों ने पत्ते, फल, पेड़, तना, शाखा सब बोले। अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। इसी प्रकार हमारा भी एक ही लक्ष्य, एक ही आदर्श, एक ही भगवान, एक ही इष्ट। सावधान, खंड खंड में मंत्र बोला जाएगा, उस मंत्र को सभी भाई बंधु बुलाएंगे। बोलिए ओम ओम भूर्भुवः स्वः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दृष्टि वही रखे रहेंगे। जल का पात्र लेकर हमारे परिजन आपके ऊपर सिंचन महेरणाय चक्षसे ओम यो शिवतमो रसा तस्य भाजयते हनः उसतीरिव मातरः ओम तस्मारङ्गमामो तस्य क्षयाय जिन्वत आपो जल यथा च नः। अब दृष्टि हटा करके गुरुदेव माता जी के दर्शन करिए, गायत्री माता के दर्शन करिए। ओम नमो स्तुनंताय सहस्रमूर्तये व्रतं चरिष्यामि ओम अग्नये नमः। ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम वायवे नमः। ओम सूर्य व्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम चंद्राय नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम इंद्राय नमः। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवक्तमानस्य देशे ब्रह्मोदिते परार्धे शीर्षेत्वार कल्पे वयोस्मन्त्र भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्त देशान्तर्गते छत्तीसगढ़ प्रांत अंतर्गते कोरबा जनपद अंतर्गते कुसमुंडा पावन नगरी स्थले गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण स्थले 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ स्थले। अब अपना अपना नाम लेंगे। अमुक अमुक नाम हम अपने अपने गोत्र के नाम ले लीजिए। गोत्र याद न हो तो आज से भारद्वाज गोत्र, गुरु का गोत्र आपका गोत्र है, ठीक है? गोत्र के नाम ले लीजिए। अब यहाँ से सभी भाई बहन दोहराएंगे। बोले श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्मकल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायां श्रद्धापूर्वकं दीक्षितो भवामि तन्निमित्तकं योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य
गुरुदक्षिणायाः संकल्पम अहम करिष्ये। बस लगा लेंगे और अपनी झोली में, इसको अपनी झोली में रखिए। अब एक और क्रम होता है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के काम में मोहि नया लाज। अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के भिक्षाटन के लिए जाएंगे, इसलिए आप लोग पूरे चारों तरफ फैल जाएंगे। सबके पास नहीं जाएंगे, कुछ लोग इधर चले जाएंगे इस वर्ग में, कुछ लोग इधर चले जाएंगे, कुछ लोग पीछे के वर्ग में, और कुछ लोग बाहर निकल करके जाइए। झोली बना करके भाइयों के पास जाकर कहना भगवान भिक्षाम देहि, और माँ के पास जाकर कहना भगवती भिक्षाम देहि। आइए, तब तक ये एक गीत संगीत आज चल रहा है, और ये भिक्षा लेने के बाद आएंगे, गुरु के चरणों में यहाँ पर समर्पित कर देंगे। पालियाँ होंगी, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इन भाई बहनों को चाहे देना, ताकि इनका जीवन शानदार बने। चले बेटा, और आगे बढ़ जाओ बेटा, आगे बढ़ो। किन्हीं का मोबाइल मिला हुआ है, स्टेज में है, अपना पहचान बता करके यहाँ से ले लेंगे। एक पूजन के थाल हमको दे देंगे, उसके बाद जय हो जो पड़िता पात्र है उसमें एक बूंद दूर से आपको टिपकाना है। ध्यान देंगे, जब स्वाहा कहा जाए तभी आप डालेंगे। कुंडों को ध्यान रखेंगे, कुंडों से किसी प्रकार का धुआं न आए, उसकी व्यवस्था आप स्वयं करेंगे। अपने कुंड से किसी प्रकार। अब हम आज्ञा आहुति मंत्र के साथ करेंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम
का क्रम प्रारंभ किया जा रहा है। ध्यान देंगे, आप हवन सामग्री आहुति फेंक करके नहीं देंगे, सीधा प्रेम के साथ अग्नि भगवान में डालेंगे। जिस प्रकार से माँ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं दोबारा स्वयं स्वाहा बोल करके आहुतियाँ समर्पित करेंगे। ओम पृथिव्यै स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम अद्भ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण संशोधनाय इदं नाम महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। आइए श्वास लाभ के लिए पूर्णिमा साहू यज्ञशाला खाली होने के बाद ही दूसरे भाई बहन प्रवेश करेंगे। आइए तब तक एक भजन हम लोग स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। गतेः का गणमेश्वरम् तस्मै नमो वीरविनाशकाय। ॐ यं ब्रह्मावरुणेर्रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। स्वाहा
जब से शांत करिए देव शक्तियों का आरती दिखा देंगे। पूज्य गुरुदेव की जय। बोले भारत माता की आते चलेंगे सब। बोले वेद माता गायत्री, वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत के इस क्रम में जुड़ते हैं और साथ ही साथ प्रधान हैं श्री एम.के. सिन्हा जी, महामंत्री इंटर कुसमुंडा, श्री टिकेश्वर सिंह राठौर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खदान मजदूर संघ, श्री चंद्रमोहन पांडे जी, प्राचार्य डीवी कोर बारिकपाल, हमारे प्रतीक रूप में प्रतिनिधि प्रधान है। आप सब अपनी तालियों के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। स्वागत करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी से। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा लीजिए अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप महसूस कर रहे होंगे कि दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा वो लगा पाते हैं जिनके हाथ में मोबाइल नहीं होता है, और दोनों हाथ उठा के तालियां भी बजा पाते हैं जिनके हाथ में उस समय मोबाइल नहीं होता। ये मोबाइल हमें बताता है कि अपनों के बीच पधारे परमादरणीय डॉक्टर शिवराज पांडे जी का आप सबकी तालियों के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जो भी साथी यहाँ पर आए हैं और दाएं हाथ साथ में लाए हैं, वो एक बार ऊपर उठाइए हाथ, दाएं हाथ, बोलिए शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखिए उम्र कितनी भी हो अपनी, लेकिन ये वो अभ्यास है जो हमें बताता है कि आज के दिन को हम किसी और चीज के लिए ऊपर उठा के तालियां बजाएं, मुस्कुरा के तालियां बजाएं, और बिल्कुल सहज समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर जितने भी प्रजन आ चुके हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी, सदी उज्जवल भविष्य का उद्घोष करने वाले युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, जिन्होंने लगभग 3400 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की और एक ऐसा परिवार बनाया जो पूरा विश्व परिवार ही अपना परिवार जिनको लगता है। ऐसे परिवार में परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता जी के आंगन में जिनका जन्म हुआ, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख और परम पूज्य गुरुदेव परमानंद माता के शिष्य परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांडे जी, परम श्रद्धेय जी का आशीर्वाद जी ने प्राप्त हुआ, और उनके माध्यम से
आज के इस पल में जब हम सभी एक विशिष्ट मार्गदर्शन पाने जा रहे हैं तो कुछ पलों के लिए सोच के देखें कि ये वासंती माला पहने एक युवा आपके सामने बैठे दिखते हैं, लेकिन हम सभी का सौभाग्य है कि गायत्री और यज्ञ की साधना पर प्रत्येक दिन जीवन में यही है जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के विश्व शांति के प्रस्ताव में भारत की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये वही युवा है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारत के योग के नाम प्रतिनिधि है। ये वही युवा है जो यूनेस्को में भारत के योग को वर्ल्ड इंटेंजिबल हेरिटेज बनते समय भारत का प्रतिनिधित्व करके उस योग के विचार को यूनेस्को में रख के आते हैं। आप वही हैं जो गुरुदेव का साहित्य लेके 9 साल पहले अकेले बाल्टिक नेशंस जाते हैं और आज वो दिन है जब बाल्टिक नेशंस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नागरिक जब भारत में आते हैं तो भारत में अपना घर वो एशिया के पहले सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एंड स्टडीज देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिपुर में पाते हैं। आज के समय में एटॉमिक एनर्जी जैसी ताकत जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेथ के एशिया के कमिश्नर हैं। तो वहीं दूसरी ओर गत वर्ष जब हिरोशिमा में विश्व शांति समझौते पे बात हो रही थी और एटम बम के खिलाफ आज के समय चर्चा करके विश्व शांति के प्रस्ताव पर साइन किए जा रहे थे तो भारत के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में आप वहां गए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति हैं, लेकिन उससे पूर्व की यात्रा 9 वर्षों की लंदन में साइकेट्रिस्ट के रूप में आपने चैरिटी क्रॉस हॉस्पिटल में की और आज के समय में आप कहें साथियों उम्र कुछ भी हो, पद कुछ भी हो, अनुभव कुछ भी हो, गुरुदेव ने शायद चुन के आपसे साइकेट्रिस्ट के रूप में कार्य कराया, क्योंकि एक और एमबीबीएस एक और साइकेट्रिस्ट विचार का अध्ययन जो गुरुदेव का है वो लोगों के भावों और विचारों को चुनने का विज्ञान है। तो आज के इस अवसर पर आप सभी के बीच परमगुणीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जो भारतीय वैदिक परंपरा का, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का सबसे पूरी सबसे पावन मंत्र है। यदि हम लोग स्मृतियों को पढ़ें तो स्मृतियाँ कहती हैं गायत्री के जननी, गायत्री पापनाशिनी, पापों का नाश करने वाली, वेदों को जन्म देने वाली। गायत्र्यास्तु परम जप्य इति विज्ञान उच्यते। सारे ज्ञान सारे विज्ञान यही कहते हैं कि गायत्री से बढ़कर के दूसरा जप कोई दूसरा नहीं। और वो कहने के पीछे का कारण, कहने के पीछे का कारण ये है कि मनुष्य का जीवन न जाने कितनी यात्राओं से गुजरने के बाद जीवात्मा को प्राप्त हो पाता है, नसीब हो पाता है। इतने सारी जगह से गुजरने के बाद हर उस जन्म का जो कर्म, वो संस्कार हमारे चित्त के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारी भावनाओं के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर आकर के धूल की तरह से जम जाता है। उसको साफ करने का, उसको पवित्र करने का, उसको परिमार्जित करने का, उसको परिशोधित करने का बल, सामर्थ्य, संपदा यदि किसी के पास विद्यमान है तो वो गायत्री के मंत्र के अंदर ही विद्यमान है। वो भगवान जिसको दुनिया की सारी उपासना पद्धतियाँ, दुनिया की सारी तप साधनाएं, दुनिया के सारे महापुरुष, दुनिया के सारे महामानव, दुनिया के सारे ऋषि, दुनिया के सारे मुनि, दुनिया के सारे अवतार ढूंढते नजर आते हैं। वो और कहीं नहीं, हमारे ही चित्त के अंदर, हमारे ही अंतःकरण के अंदर, हमारे ही व्यक्तित्व के भीतर विद्यमान है। उपनिषदों में एक बड़ी प्यारी कथा आती है। कथा आती है श्वेतकेतु की। श्वेतकेतु तक्षशिला विश्वविद्यालय को सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद वहाँ का जो सबसे विशिष्ट पदक हो सकता था उसको प्राप्त करने के बाद वापस घर को लौटा तो गुरु ने चेहरे को पढ़ने के बाद अनुभव किया कि उसके अंदर कहीं से अहंकार की प्रतीति हो। हमें से प्रत्येक के पास कितनी बड़ी संभावना विद्यमान। जीवन को छोटी छोटी उलझनों में, छोटी छोटी परेशानियों में, छोटे छोटे संकटों में व्यक्ति गुजारते समय में भूल ही जाता है कि उस दिवत्व की संभावना को लेकर हम लोग धरती पर आए। हमें से प्रत्येक के अंदर अपने जीवन के अंतिम शिखर को स्पर्श कर पाने की संभावना विद्यमान। उस ओर चलने का मंत्र गायत्री का ही पावन मंत्र। तो एक बार स्थिर चित्त, शांत मन के साथ उसी शक्ति का आह्वान करते हैं जो हमें सद्ज्ञान, सद्भाव की ओर चलने की प्रेरणा देती है। माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ स्वाहा
के दिव्य पवित्र भूमि पर आकर हम लोग विद्यमान है। तो आज के इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सम्मानित अधिकारीगण, गायत्री परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, मेरे भाइयों बहनों, तो आज हम लोग एक बड़े ही गंभीर प्रश्न पर चिंतन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, और वो जो प्रश्न है वो वही है जिस उद्देश्य के साथ गायत्री के इस मंत्र की संरचना करी है। गायत्री के मंत्र को जब विश्वामित्र ऋषि ने देखा तो देखने से पहले उनका नाम था विश्वरथ, जिसके हृदय में रथ की तरह से विश्व को कुचल देने की कामना। और जैसे ही माँ गायत्री का मंत्र उनके सामने प्रकट हुआ, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल आता है, उस 10वें मंडल में 62 के करीब सूक्त है, और 62 के 62 सूक्तों की रचना महर्षि विश्वामित्र ने करी। वो पूरा का पूरा मंडल ही विश्वामित्र मंडल के नाम से जाना जाता है, और उस मंडल में 62वें सूक्त में 10वें मंत्र के रूप में गायत्री के मंत्र को जैसे ही विश्वामित्र ने दिया, उनका नाम विश्वरथ से बदल करके विश्वमित्र हो गया, जिसके हृदय में पूरे विश्व के कल्याण की कामना। गायत्री का मंत्र अकेला ऐसा मंत्र है दोस्तों, जो हमें से प्रत्येक के अंदर उस संभावना को बढ़ता है जहां पर हम लोग जहां होते हैं वहीं से पूरे विश्व के मित्र बन जाते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति जन्म लेती है जो पूरे विश्व को अपना बना पाने की सामर्थ्य हमारे भीतर विकसित करती है। और ये जो मित्र शब्द है वो शास्त्रों में बड़ा प्यारा है। हम लोग मित्र बोलते उसको है जो हमारी इच्छा का, हमारी कामना का पालन करता है। जैसा हम चाहें वैसा वो करना चाहे तो हमारे मित्र में, हमारे दोस्त में, हमारे फ्रेंड की लिस्ट में शामिल हो जाता है। शास्त्रों की दृष्टि से वो मित्र नहीं। शास्त्रों की दृष्टि से मित्र कौन हुआ? पापन निवारयति भोजयति हिताय, पापों से दूर करने वाला, हमारे हित की सोचने वाला। पापन निवारयति भोजयति हिताय गुह्या निगुहति गुणान प्रकटी करोते, हमारे अंदर के गुणों को प्रकट करके, प्रेरित करके बाहर लाने वाला। हमें से प्रत्येक के अंदर कुछ न कुछ अच्छा विद्यमान है। आप अफ्रीका में जाइए तो अफ्रीका में एक बड़ी अद्भुत परंपरा है। जब हम लोग अफ्रीका गए कि कबीले के अंदर गए, उस कबीले में जो कबीले के राजा थे और कबीले के सरदार थे, उनने एक बहुत अच्छी परंपरा बताई। उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ परंपरा क्या है कि कोई व्यक्ति चोरी कर देता है, किसी व्यक्ति से गलती से हिंसा हो गई, अपराध हो गया, किसी को उसको बुरा कह दिया, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं? वो ना उसको पुलिस के पास लेकर के जाते हैं, ना उसको प्रशासन के पास लेकर के जाते हैं, ना उसको अपराध की सजा दिलाते हैं। क्या करते हैं? पूरा का पूरा कबीला उस व्यक्ति के चारों ओर खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद हर व्यक्ति उस व्यक्ति को ये याद दिलाता है कि तूने मेरे लिए क्या अच्छा किया। उस व्यक्ति को ये याद दिलाने का प्रयत्न करता है कि जो घट गया वो तुझसे गलती से घट गया, तो ऐसा बुरा नहीं है, तेरे अंदर अच्छाई की संभावना है। हमें से प्रत्येक के अंदर अच्छाई की संभावना है। बुरे को बुरा बोलते बोलते व्यक्ति भूल ही जाता है कि हमारे इसी अंधकार के मध्य में से प्रकाश निकल करके आता है। आप में से प्रत्येक के अंदर जो प्रकाश है उसको उभारने का काम गायत्री का मंत्र करता है। पापन निवारयति भोजयति हिताय गुह्याम निगुहति गुणान प्रकटी करोति, हर व्यक्ति के गुणों को प्रकट करने वाला। आपत्ति चल विहात ददाति काले, आपत्ति काल आ गया, बुरा समय आ गया तो छोड़ करके भाग न जाए। सर्वत्र लक्षण विदम प्रविदंत संत, उस व्यक्ति को शास्त्रों में सर्वत्र कह करके पुकारा। और उस परिभाषा के आधार पर देखें तो हमारी जो सबसे ज्यादा निकट की मित्र हुई, हमारी सबसे ज्यादा क्लोज की फ्रेंड हुई माँ गायत्री। हमारे अंदर के गुणों को प्रकट करने वाली, हमारे अंदर की शक्ति सामर्थ्य को बाहर निकाल करके लाने वाली, हमें बुरे पक्ष से दूर करने वाली, हमें सत्पथ की ओर ले जाने वाली, वो जो शक्ति है, वो जो सामर्थ्य है, वो जो संपदा है, वो जो विभूति है, उसको माँ गायत्री के नाम से पुकारा गया। और वो जो माँ गायत्री का मंत्र है दोस्तों, वो एक बड़े ही गंभीर उद्देश्य के साथ अवतरित हुआ। ये याद दिलाने के लिए अवतरित हुआ कि मनुष्य का जीवन है, हम लोगों को मिला, ये एक अवसर के रूप में भी मिला और एक सौभाग्य के रूप में भी मिला। आप जरा सोच करके देखिए कि इंसान का जीवन है, इंसान के जीवन में परमात्मा ने हमको बनाया होगा, तो शरीर बनाया, चिंतन बनाया, मन बनाया, पुरुषार्थ बनाई, भावनाएं बनाई। कहने को तो 84 लाख पढ़ने पर मिलना है, पर जितनी मेहनत, जितना परिश्रम, जितना पुरुषार्थ, जितनी भावना, जितनी योग्यता, जितना तरीका,
भगवान ने इंसान को बनाने के लिए लगाया, ऐसा लगता नहीं कि वो प्राणी को बनाने में लगाया। हम यदि तौर करके देखें तो माता पिता की एक प्यारी संतान होती है, फेवरेट चाइल्ड हम लोग कह करके पुकारते हैं कि अपने सारे बच्चों के अंदर एक बच्चे को माता पिता इस दृष्टि से देखते हैं कि कल को जब हम बड़े हो जाएंगे और हमारे पास जब हम रिटायरमेंट की करीब होंगे और हमारी व्यवस्था को देखने के लिए किसी को जिम्मेवारी देनी होगी, हमारी जगह पर किसी को बैंक में जाना होगा, हमारी जगह पर कोई रिश्तेदारों के साथ संबंध निभाना चाहेगा, तो इन 5 बच्चों में से कोई एक बच्चा है, उसको माता पिता इस दृष्टि के साथ देखते हैं कि हमारी जगह पर हमारे काम को ये कर दिया है, तभी तो आपको ज्ञान कहलाया। जैसे ही सुनना था तो करोड़ों ऋषि को क्रोध आया, उनको लगा कि तो पैदा नहीं हुआ, ऐसी बात बोल रहा है। उनने क्रोध में बोला कि तो 8 जगह से टेढ़ा होकर के पैदा हो। अष्टवक्र, अष्ट का मतलब 8 वक्र का मतलब टेढ़ा, ताकि अष्टांग योग कर सके। अंदर से अष्टावक्र क्या बोले, आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता। शरीर को टेढ़ा कर सकते हो आप, मन को टेढ़ा करने के काम नहीं। हमें तो किसी को कभी लगे, मैं कहूँगा दोस्तों इन लोगों को उठा करके हमें लगे तो हम राणा सांकर को याद करके देखें, हमें लगे तो हमारे सिंह नलवा को याद करके देखें, हमें लगे तो हम अष्टावक्र को याद करके देखें, हमें लगे तो हम टेरी फॉक्स को उठा करके देखें। टेरी फॉक्स 18 साल के थे, कनाडा के नेशनल लेवल। उनको 18 साल की उम्र में बोन का कैंसर हो गया, शरीर की एक बोन के अंदर कैंसर हो गया, मेटास्टेसिस हो गई। डॉक्टरों ने कहा 6 महीने से ज्यादा आपका जीवन नहीं, लगा कि आप जी नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा टेरी फॉक्स ने कि हो सकता है कि मैं मर जाऊं, पर मेरे मरने के बावजूद मैं ऐसी विरासत छोड़ करके जाना चाहता हूँ कि दूसरों का कल्याण तो हो। उन्होंने कहा कि मैं एक पैर पर चलूंगा, यदि मैं 1 किलोमीटर की यात्रा करता हूँ तो जो लोग कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो कैंसर पीड़ितों के लिए $100 देते। उन्होंने एक पैर पर भागना शुरू करा और कितना भागे, 143 दिन तक अनवरत भागे, 5373 किलोमीटर की यात्रा करी। अपने जीवन काल में शरीर उनका सड़क पर ही छूटा, $200 मिलियन इकट्ठे करते गए। आप सोच करके देखो, उन लोगों के लिए जिनसे वो कभी मिलने वाले नहीं। व्यक्ति एक पैर पर इतनी यात्रा कर सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। दोस्तों मैं इस बात को इस उद्देश्य के साथ बता रहा हूँ कि हम लोगों को लगता है कि हमारे पास शक्ति नहीं। आप लोग जिस शक्ति को लेकर के बैठे हैं वो ऐसी शक्ति है कि दुनिया की कोई शक्ति आपसे छीन ही नहीं सकती। शरीर यदि कोई कमजोर महसूस करे, उन लोगों को याद करके देखें। मन कमजोर महसूस करे तो उन लोगों को याद करके देखें जो बड़े बड़े महापुरुष थे। ऐसा कौन महापुरुष है मैं कहूँगा जिसको अपने जीवन में कष्ट से न गुजरना पड़ा। भगवान राम के जीवन को हम लोग उठा करके देखें। चक्रवर्ती सम्राट थे, बनने के लिए जा रहे थे, राज्याभिषेक के लिए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, दोनों तरफ भारत के सारे राजा आकर के खड़े थे। इधर राज्याभिषेक की घोषणा हो गई, उधर राजमुकुट पहनने के लिए जा रहे हैं। अब क्या घोषणा हुई, आपको वनवास में जाना। जितनी मुस्कुराहट के साथ, जितने गर्व के साथ, जितने गौरव के साथ, जितने स्वाभिमान के साथ भगवान सीढ़ियों से चढ़े, उतने ही गर्व, उतने ही गौरव, उतने ही स्वाभिमान के साथ वनवास में उतरे। आदमी के हाथ में आप एक छोटा सा सिक्का रख दो, एक छोटा सा समोसा रख दो और छीन लो, आदमी गिरस जाता है। जो था नहीं इसका, जो अभी कोई देकर के गया और कोई अभी उठा करके ले जाए तो आदमी के मन में उस चीज के लिए कष्ट हो जाता है जो हमारी थी भी नहीं पर कोई देकर के गया। उसके उस राज्य के मालिक, जिस राज्य के वो सही अर्थों में हकदार थे, वहां जब उनसे लिया गया और वापस छीना गया, उनके मन में जरा सा कष्ट नहीं आया। भगवान को कष्ट नहीं हुआ। हम लोगों को लगे तो हम उठा करके देखे वो सारे के सारे महापुरुष जिनको कष्ट से गुजरना पड़ा, धूल को नहीं गुजरना पड़ा। प्रहलाद को क्या आग में नहीं उतरना पड़ा, सुधनवा को क्या बहुत से तेल में नहीं उतरना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे उनको जिंदा भिजवा दिया गया और बाकी के बच्चे जब अंत में आए तो जो सबसे छोटे वाले भाई थे वो लौट करके आए 6 साल के थे। उनको देख करके जो चौथे साहबजादे उनको देख करके गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि तुझे प्यास लगेगी बेटा तो तू असुरों के, इनके जो अपने मुगल थे, मुगलों के खून से अपनी प्यास को बुझाना, वापस नहीं जाना। और जब माँ को कष्ट हुआ तो उनसे बोले इन पुत्रन के शीश पर बार दिए कुछ 4 गए तो क्या हुआ, जीवित चाहिए जा। आप जरा सोच कर देखिए,
वो जो अंदर का संकल्प है कि हमारे मन में कभी लगे तो हम सोच के देखें कि महापुरुषों को कितने कष्ट और वेदना से गुजरना पड़ा, राणा प्रताप को नहीं गुजरना पड़ा। ऐसे सारे महापुरुष हैं दोस्तों, जब हमें लगे कि हमारे जीवन में कठिनाई है, इनको याद करके देखें। मेरी बातों को पता इस उद्देश्य के साथ रहा हूँ कि हमें लगता भला है कि हमारे पास कठिनाई है, हमसे ज्यादा कठिनाई वाले लोग धरती पर आए और इससे ज्यादा बड़ी इबादत को ले सके, इससे ज्यादा बड़ी विरासत को गढ़ करके गए थे। कभी हमें लगता है तो महापुरुषों के जीवन को उठा करके देखें और इस दृष्टि से उठा करके देखें कि ईश्वर ने हमें क्या दिया। जैसे ही हमारी दृष्टि, जैसे ही हमारी निगाहें, जैसे ही हमारी भावनाएं उधर जाएंगी अगर हमें मिला है दोस्तों, हम लोग अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे। गायत्री का मंत्र याद दिलाने के लिए आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य हम लोग अपने हाथ में लेकर के बैठे हैं। जब हम लोग बोलते हैं तो गायत्री के मंत्र को बोलते समय में कहते हैं पूर्वस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो जो देवस्य शब्द है वो शास्त्रों का सबसे प्यारा शब्द है। देवता कहा गया, किसको देवता कहा गया? देवो दानववा दीपता नदवा द्युस्ते भवतिवा। देवता कौन हुआ? जिसके अंदर तीन गुण हुए, देवो दानववा, देने की भावना है, देने का अधिकार, देने की सामर्थ्य हजारों के पास होती है, देने की भावना दर्जनों के पास होती है। जैसे ही व्यक्ति के पास देने की भावना है, जो मिला वो नहीं, देने की भावना, जैसे ही आपके अंदर देने की भावना है, आपके अंदर का देवता पहले चरण में प्राप्त कर लेता है। तुकाराम की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु ने दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाए। संत तुकाराम की छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, बोले आज चलिए पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं, आपको बैठने में तकलीफ नहीं हो तो अंदर आ जाए। आ गए, भगवान विष्णु ने घुटने मोड़ लिए, तुकाराम ने घुटने मोड़ लिए, 3 घंटे गुजर गए। भगवान शिव आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर आ जाए। और हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, आपको खड़े होने में तकलीफ नहीं होता है। आ गए, पूरी रात गुजार दी। सुबह भगवान शिव भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया और तुकाराम से बोले तुकाराम हमारी दृष्टि में तुम भी देवता हो। ये सुनना था तो तुकाराम बोले कि साहब मैं ऐसा देवता हूँ, मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी है। बोले झोपड़ी छोटी है पर दिल तो बहुत बड़ा है, जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता है। आता है कि और कुछ नहीं मिला होगा पर हमको गायत्री का मंत्र याद दिलाने का मंत्र है कि ईश्वर ने वो हमें सब कुछ देकर के भेजा है, जिसके आधार पर एक नई संभावना का, नए सौभाग्य का, नई सृष्टि का, नई शक्ति का निर्माण होता है। और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं। जिसको अपने कर्मों पर भरोसा आता है उसके लिए दुनिया की कोई भी मंजिल छोटी नजर आती है। ईश्वर आपकी छलांग के आगे छोटा पड़े, समुद्र आपकी छलांग के आगे छोटा पड़े, सितारे आपकी छलांग के आगे छोटा पड़े। जिस ड्राइवर को अपनी ड्राइविंग पर भरोसा नहीं होगा उसकी गाड़ी में कोई चढ़ेगा क्या? जिस व्यक्ति को अपने ही सपने पे भरोसा नहीं होगा उसको सपने को दूसरा कैसे पूरा कर सकता है? उसको तो वही पूरा कर सकता है जिसको स्वयं अपने सपने पर भरोसा है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप में से प्रत्येक को आपके अपने स्वप्न पर भरोसा है, आपके अपने कर्मों पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, आपकी आत्मा पर भरोसा है, उन देव शक्तियों पर, विष्णुताओं पर भरोसा है जो हमें अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। तो ये धरती स्वर्ग में बदल जाए। आप में से प्रत्येक को पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस आगामी वर्ष की प्रेरणाओं को लेकर के हमारे बीच SCCL के विजय कुमार जी हैं जो कि ओम जी हैं, GM ऑपरेशन।
जल बहनों, कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व हम सबको अपने आप को पवित्र बनाना पड़ता है, निर्मल बनाना पड़ता है। व्यक्ति जब निर्मल बन जाता है तो भगवान का अनुग्रह, अनुदान, आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। संत कबीरदास जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपने आप को निर्मल बना ले तो फिर उनको मंदिरों में जाने का आवश्यकता नहीं है, तीर्थों में जाने का आवश्यकता नहीं है, कहीं गुरुद्वारों में जाने का आवश्यकता नहीं है, कहीं तीर्थाटन करने का आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान तो उनका बन जाता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। फिर भगवान पीछे पीछे चलने लगते हैं। मेरे भगवान, मेरे गुरु जी ने कहा, बेटा तुम भगवान के काम करने के लिए अच्छी नीयत लेकर के निकल जाओ, मैं तुम्हारे आगे आगे पायलट बन करके चलूँगा, पीछे पीछे बॉडी गार्ड बन करके चलूँगा। आप में से अधिकांश भाई बहन इस बात को स्वीकार करते हैं, अनुभवी। आइए हम अपने जीवन को पवित्र बनाएं। दोनों हाथ सभी भाई बहन जोड़ लें। शांतिं प्रददातु, शांतिं प्रददातु। भाइयों बहनों, हम लोग रोज भगवान को पुकारते हैं, बुलाते हैं अपने घर। भगवान अभी तक नहीं आते हैं, इसका कारण यदि ढूंढना चाहें तो एक ही कारण है। भगवान क्यों नहीं आते हैं? भगवान इसलिए नहीं आते हैं कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाते हैं। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो भगवान दौड़े दौड़े आते हैं। शबरी के घर भगवान गए थे, मीरा ने बुलाया था, भगवान आए थे। जो भी भगवान को बुलाते हैं भगवान जाते हैं। हमारे पास यदि भगवान नहीं आ पा रहे हैं तो उसका एक ही कारण है कि हम लोगों ने भगवान को सच्चे मन से नहीं पुकारा है। सच्चे मन से पुकारना यदि सीख जाए तो भगवान आएंगे। अभी हम अपने आप को पवित्र बनाएं। आइए, पवित्र हो जाएंगे तो क्या होगा? भगवान दौड़े दौड़े आएंगे। 4 लाइन सुनिए। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे श्री राम। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने
विचारा, पर कोई नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर सबने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन में गुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान दौड़े आएंगे भगवान, दौड़ अगर धोया तो मन का मैल अगर धोले तो दौड़े आएंगे भगवान, 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 दौड़े आएंगे भगवान। बोलिए यज्ञ भगवान की। भगवान तो दौड़े दौड़े आ जाएंगे जब हम अपने आप को निर्मल बना लेंगे तो, लेकिन भगवान की उस शक्ति को धारण करने के लिए हमारे अंदर भी विल पावर चाहिए, आत्मबल चाहिए, और वो आत्मबल हमारे पास नहीं है। आइए, मेरे भगवान मेरे गुरु ने कहा है प्राणायाम के माध्यम से हम अपने आत्मबल को बढ़ाने का काम करते हैं। आइए कमर सीधी करके बैठिए, एक बार गहरी लंबी श्वास लीजिए। विश्व के स्वामी सूर्य भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमारे अंदर की बुराइयों को हटा दीजिए, हमारे अंदर अच्छाइयों को भर दीजिए। एक बार प्राणायाम। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्नयासुः। सबसे बड़ा उपहार वो रखा है आती जाती बात में, हो रखा है आती जाती श्वास में। वो पता है ओ स्वयं बचा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु नहीं है व्यक्ति वह तो एक अंतस में प्रसन्नता का भाव, अंतस में उल्लास, आपकी नजरें निहार रही है उन पलों को। परम पूज्य गुरुदेव परम आदरणीय माताजी के साथ जो चले, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय जीजी, ये पूरे देश और विश्व की परिव्रजा को जिन्होंने अनुभव किया हो, आज करोड़ों करोड़ गायत्री परिवार के अपने, और सच कहें तो भारत और पूरे विश्व में विश्व मानवता का संदेश दे रहे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी यहाँ पर पधारे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो रहा है। और आइए सभी भावपूर्वक दोनों हाथ जोड़ के ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु